प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अति सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड, दिस इज अ प्रिविलेज टू once again study the word of God, which is our delight, which is the cause for our spiritual strength, so that we may continue to read, meditate and obey His words. In our Christian life, there are times when we are faced with lot of problem, chaos, and now the time is of pandemic. We are having this problem all over the world, and how many people have gone from this world is uncountable. But one thing is sure, that this also is happening as per the biblical prophecies. In the end days, this type of thing will take place, the word of God says. मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और हम जानते हैं कि इन दिनों में जो कुछ हमारे बीच में, हमारे संसार में घट रही है, ये उन नबूवतों के आधार पर है, भविष्यवाणियों के आधार पर है, जिनका वर्णन बाइबल में किया गया है। ये अंत के दिन है जहां चारों तरफ ऐसा लगता है कि कैओस है, परेशानी है, निराशा है, और लोग अपने आप में चिंता में ग्रसित हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग, इसलिए उनके पास एक आशा है कि इन सब के बाद एक ऐसा समय आएगा जब प्रभु जो हमारा उद्धार करता है स्वर्ग से उतरेगा और हमारे जीवनों को अपने अधिकार में लेगा। अभी भी हम उसके अधिकार में है, लेकिन उस समय हम उसको आमने सामने देखेंगे और जो इस संसार में उससे प्रेम करने वाले हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं, वो अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे, उसके आनंद में संभागी होंगे। आज के वचन पर हम गौर करेंगे जो हमारे लिए रखा गया है रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय, उसके 21 से उसके 25 पद तक। रोमी उसका 7वां अध्याय 21 से 25 पद। पर इससे पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, कि हम प्रभु आज भी आपके वचन को पढ़ सकते हैं, इस पर गौर कर सकते हैं और आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवनों को आपके सामने रखकर आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसको जांचा जाए जो हम चाहते प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी कर सके प्रभु, और जिससे हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके। हमारी प्रार्थना प्रभु आज हमारे उन मित्रों के लिए है, कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रभु, अगर आज जो बीमार हैं कोविड-19 के प्रभाव से या किसी और बातों के प्रभाव से प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करें, उनको स्पर्श करें प्रभु, ताकि वो स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई उनके द्वारा होने वाला बन सके। आज के इस बाइबल अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, this Bible study that we are carrying on from since last year is worth. Many are watching, many spend their time with this word of God, and we see that people are watching this Bible study till the late night. It's only half an hour or 35 minutes time that you have to spare for this Bible study, which is worth. मित्रों, ये जो समय है बाइबल अध्ययन का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अपने जीवन के 30-35 मिनट को लगाते हैं। हमने जानबूझ के इसको छोटा रखा है ताकि लंबा ना हो। पिछले साल हमने देखा कि करीब 40-45 मिनट का बाइबल स्टडी और सब मिला के करीब घंटे भर का प्रोग्राम होता था, लेकिन जो बातें हमने महसूस करी अनुभव का आधार पर कि अगर आधा घंटा या 35 मिनट हम इसमें लें तो बहुत से लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि हम इस वचन को अध्ययन करें, इसको पढ़ें और अपने जीवन को आपके योग्य बना सकें, प्रभु के योग्य बना सकें। प्रभु हमारे जीवन का स्वामी है, प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करता है, उसके अनुसार हम बने, ये वो चाहते हैं।
ये जो पत्री हमारे सामने है, रोमियो की पत्री, इस पत्री के बारे में मैंने पहले बहुत कुछ कहा, थोड़ा सा आज भी कहना चाहूंगा ताकि हमारे सामने ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। रोमियो की पत्री का जो विशेष उद्देश्य था, ये पूरे विश्व की कलीसिया के लिए लिखी गई। संत पौलुस ने ये पत्री उन लोगों को लिखी जो ज्ञानवादी लोग थे, जो ज्ञान की बातें करते थे, क्योंकि अधिकतर लोग उस समय दुनिया में थे, आज से 2000 साल पहले यूनान का ज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ था। और इसलिए इस पत्री के द्वारा पौलुस ने उन बातों की चर्चा करी जिनका संबंध मसीही जीवन के सैद्धांतिक बातों से है, जैसे परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, पाप की व्यवस्था का अर्थ क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती है, और फिर हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु को पहचानते हैं और अपने जीवन में एक नई आशा का संचार पाते हैं। संत पौलुस एक बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति और गमलीएल के चरणों में बैठकर उन्होंने शिक्षा हासिल करी थी यरूशलेम में। किलिकिया के रहने वाले लेकिन एक प्रकांड विद्वान व्यक्ति। अपोलोस उसके साथ रहे कोरिन्थ में, वो भी बड़े विद्वानी व्यक्ति थे और वचन को समझने वाले थे, लेकिन उन्होंने शुरू में केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात सुनी थी, लेकिन अक्विला प्रिस्किल्ला ने उनको सही सही बताया और वो प्रभु के चरणों में आ गए और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। और उनके प्रचार के अंदर बहुत सी बातों को हम पाते हैं, लेकिन उनका वर्णन हम बाइबल में नहीं, लेकिन अन्यथा अगर आप देखें पौलुस के बारे में तो बहुत सी बातें आप पा सकते हैं। लेकिन पौलुस के ज्ञान का जो वर्णन है पवित्र बाइबल में, ये पत्रियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण पत्री है रोमियो की पत्री है, उसके बाद पहला दूसरा कुरिन्थी और छोटी 4 पत्रियां हैं, और तिमुथियुस और तीतुस को उसने पत्रियां लिखी हैं, जहां पौलुस उन बातों का वर्णन करते हैं जिनका संबंध विश्वास से धर्मी ठहराए जाने से। अब यहाँ पर जो पहली बात हम देखेंगे वो पाया जाता है पद 21 में लिखा है, इस प्रकार से मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. क्या मतलब है इसका? अगर हम इसके बारे में देखें थोड़ा सा अधिक, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद को देख। इफिसियों उसका 3रा अध्याय 16 पद में क्या लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आई एम जस्ट रीडिंग Ephesians chapter 3 verse 16. Ephesians 3:16, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. Now here St. Paul is very clear. He says that when we have accepted Christ, and before that he says, verse 14, he says, for this reason I bow my knees before the Father. And this is gesture of submission. ये जो कार्य पौलुस के द्वारा यहाँ कहता है कि मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी और हर एक घराने का नाम रखा जाता कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, उसकी महिमा का धन कहाँ पाया जाता है? निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम उस धन को अपने जीवन में संजोने लगते हैं, प्राप्त करने लगते हैं, जिसका संबंध स्वर्ग से है। और स्वर्ग की सारी बातें मित्रों अनंतकालीन बातें। तो वो आगे कहते हैं कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वरदान दे या दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमारे जीवन के बल का जो आधार है वो पवित्र आत्मा की बातों को जानने के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, यूहन्ना के 14 अध्याय में कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों से बताएगा। और अन्यथा वो यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं कि पवित्र आत्मा का जो आगमन होगा वो मेरी बातों से तुम्हें बताएगा।
पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया को मजबूत करना है, कलीसिया को एम्पावर करना है, कलीसिया को सेवा के लिए भेजना है जिसकी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। अरे पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा ये कार्य हमारे लिए करता है। और अगर हम उस कार्य को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते तो हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर पिता के सामने, अपने प्रभु के सामने अपने जीवन का समर्पण करने की आवश्यकता है। संत पौलुस यहाँ पर यही कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं पहली बात में पौलुस कहते हैं, इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा पूरी करने की, उसकी इच्छा को मानने की, उसकी इच्छा में चलने की हमारे अंदर जो विलिंगनेस पाई जाती है, जो ललक पाई जाती है, वो है भलाई का कार्य जिसके लिए प्रभु हमें ठहराता है। लेकिन वो कहता है तो बुराई मेरे पास आती है। क्यों बुराई आती है? क्योंकि हमारे अंदर, हमने पिछले बाइबल अध्ययन में देखा था कि पाप का बीज पाया जाता है, आदम का स्वभाव पाया जाता है जो अंश अंश करके खत्म होता जाता है। लेकिन वह है कब तक रहेगा? जब तक हम इस शरीर में हैं, क्योंकि शरीर जो है हमें आदम से मिला, परमेश्वर ने बनाया, आदम से शरीर हमें मिला है। क्योंकि हम इस संसार में अपने माँ बाप के द्वारा आते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो अंश पाया जाता है जो आदम के अंदर पाया गया, और उसमें आज्ञा उल्लंघन की बात पाई गई, इसलिए ये बात हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, चैतन्य है, तो प्रभु हमें इन बातों से बचाता है, हमारी रक्षा हमारी करता है, हमारी अगुवाई करता है। तो पहली बात हमने देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमें अच्छे कामों को लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमारे अंदर जो वो भावना है, और आगे लिखा है क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अब भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक मनुष्यत्व, जहां हमारा दिल है, जहां हमारा हृदय है, जिसको परमेश्वर ही जांचता, और भीतरी मनुष्यत्व को वो परिवर्तित पहले करता। इसी का मतलब है सचमुच में हृदयांतर, कन्वर्जन। आज जो बातें हो रही हैं हम उन सबको जानते, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति प्रभु का विश्वासी कब बन जाता है? जब वो संपूर्ण रूप से उसके पास आकर के उसके साथ चलना चाहता, उसके संगति में बढ़ना चाहता। लिखा भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। हर एक विश्वासी, एवरी बिलीवर इज हैप्पी व्हेन ही और शी enters into a covenant with Jesus Christ, a new covenant, loving God, loving his neighbor. He tries or she tries very of his best of his ability from inside, but when it is confronted with the power of darkness, it becomes little difficult. It becomes difficult, and therefore the need is that we need to be always aware of God's Spirit in us and His empowerment in and through our lives. और इस बात के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। अब यह दूसरी बात जो है पाया जाता है 23 पद में, जहां लिखा है परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। Now the second thing we read in verse 23, but I see in my members another law, weighing war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Now Paul is very categorically saying here that there are two nature in us. Two nature in us. दो स्वभाव की बात वो करते, वो कहते हैं मुझे अपने अंगों में दो प्रकार के व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दो स्वभाव हमारे अंदर है। उसका जो अर्थ है, यहाँ व्यवस्था को लिटरली ना लें, लेकिन उसका जो अर्थ हमारे अंदर है कि हमारे अंदर दो स्वभाव पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह मानने के बाद। एक है कि मैं नया बनना चाहता हूं, उसके वचन को समझना चाहता हूं। दूसरी बात जो हमारे जीवन में हमें उन बातों से हटाना चाहती है। पौलुस कहते हैं मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, अब मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। अंगों में है पुराना स्वभाव पाया जाता है, संसार का स्वभाव पाया जाता है, कार्नल नेचर इज देयर। और कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, आत्मिक मनुष्य
और शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, जो अपने जीवन में उन बातों को नहीं जानता है जो आत्मिक बातें। इसलिए हमें रोज प्रभु के सामने अपने जीवन के समर्पण की आवश्यकता। वी नीड टू रियली एवरी डे सरेंडर आवर लाइव्स ऑन द ऑल्टर ऑफ मोस्ट हाई, so that we are transformed gradually. Our transformation is not a matter of one day, it's gradual. And how many of us we understand this? Because this need to be comprehended very clearly, very minutely, that the nature I possess is the worldly nature. Because I have the seed of sin in me, still dwelling till my body exists in this world. One day when Jesus will come, I'll be transformed. It will be gone completely, but it is there. It is there. And therefore, there are two natures. Carnal nature, spiritual nature. The carnality allows me to do things that are of this world, which is contrary to the will of God. But because I am not aware of certain things, I repeatedly do things which is not in accordance to the will of God. इसलिए यहाँ पर इस बात को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, चाहे हमारी उम्र कुछ भी, लेकिन हाँ जरूर है कि जब परिपक्व उम्र आती है 20, 25, 30 साल में, और हम बढ़ने लगते उम्र के अंदर, तो हमारे अंदर परिपक्वता आती जाती है, लड़कपन जो है खत्म होते जाता है। अतः प्रभु हमें उन बातों में बढ़ाता है जो उसकी बातें हैं, पवित्रता की बातें हैं, प्रभु की बातें हैं, उसकी आज्ञा की बातें हैं। अब पौलुस यहाँ पर यही तो कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, अब मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। अब तीसरी बात, पद 24, पौलुस कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। He says here, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death। अब यहां पर wretchedness का मतलब है, अभागा का मतलब है कि मैं चाहता तो हूं पूरे हृदय से प्रभु के साथ चलने के लिए, मैं चाहता तो किसी साथ संगति में रहूं, लेकिन वो जो ताकत मेरे अंदर जो जोर लगाती है वो संसार की है, वो कार्नल है, वो संसारिक बातों की है। इसलिए मैं ये कहता है कि मैं अपने आप को अभागा समझता हूं। पूरी तरीके से मैं चाहता तो हूं दिल से प्रभु के साथ चलूं, उन कामों को करूं जो प्रभु मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है, उन कामों में अपने आप को रखूं जो प्रभु चाहता है, लेकिन ये कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा। छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो हमें नया बना देता है। इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, अब यदि कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। सेंट पॉल सेज इन 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone in Christ, he is a new creation. The work has begun। काम शुरू हो गया पवित्र आत्मा क्या कि हमारे अंदर, इसलिए हम उसके वचन को समझना चाहते, उसमें बढ़ना चाहते हैं। Dear friend, this is the beginning. And when we grow in the Lord, there are problems because our body is in this world, which is under the control of the darkness, the power of darkness. And he controls, and he wants to control our minds even. And he will bring definite lot of problems, lot of crises, criticisms and what not every day. And we go through this type of situation, but when we are guided by the Holy Spirit, he leads us towards his right path. वो हमारी अगुवाई पवित्रता के मार्ग में करता। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाओगे। सामर्थ केवल सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं, सामर्थ केवल अपने जीवन के अंदर प्रभु के सामर्थ को महसूस करने के लिए नहीं, पर सामर्थ एक मसीही जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। अरे पवित्र जीवन क्या है? अलगाव का जीवन। व्हाट इज दैट होली लाइफ? इज अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट। देयर इज ए
point, and He has made a circle in front of us, around us, that we need to live and in that circle. The moment we try to go out, the chaos is there, crisis there in life. And we need to be very careful about our Christian life, understanding what He wants me to do, or how He wants me to walk with Him. And this is, we learn from His Word by the power of His Holy Spirit. So He empowers us with His power to live a victorious life, to live a life pleasing to Him. Not only one day, 2 days or 3 days, whole life till we breathe our last. चौथी बात, the fourth thing, verse 25. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। पौलुस यहाँ क्या कहते हैं? पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि एक द्वंद्व की स्थिति में है। वी आर इन वॉरफेयर एक्सपीरियंस। द लास्ट बाइबल स्टडी आई वाज टॉकिंग ऑन ट्यूसडे about Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, where he says that we have a warfare not against the flesh but the power of darkness which are in the sky, and it fights with our lives, tempting us, trying to defeat us, trying to stop us completely. And there are many who are succumb to that power of darkness. बहुत से हैं जो शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं और जीवन के अंदर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा जीवन हमें नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े। तो पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। पाप की व्यवस्था क्या है? मृत्यु की तरफ ले जाता है, आज्ञा उल्लंघन, ये पाप की व्यवस्था। पाप की व्यवस्था हमारे जीवन में प्रभु की बातों को उसका दूसरा रूप में दिखाता, जहां स्वार्थ की बातें हैं, जहां दुनिया की बातें हैं, जहां वो सारी बातें हैं जो हमारे जीवन के नुकसान के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब है जो उसने दिया मूसा के द्वारा और जो यीशु मसीह के अंदर पूरी हुई और हम जिसे जानते हैं, जिसको जानना चाहते हैं। और उस व्यवस्था में दो बातें हैं। इन दिनों में हम अपने चर्च के ऑफिस में नीति वचन का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ 31 अध्याय है। हम एक एक अध्याय में 2-2, 3-3 लगा रहे हैं। नीति वचन के अंदर जो दो शिक्षाएं दी गई हैं इन पूरे 31 अध्याय में, पहली बात परमेश्वर को जानना, दूसरी बात उसके भय को मानना। We need to understand that we need to know God, and second thing, we need to really have His fear in our lives. That is the gist of entire book of Proverbs. परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें, अपने आप को लालच से, अपने आप को बुराई से, अपने आप को किसी और बात से बचाए जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन का नुकसान हो जाए। और कई बार ऐसा होता है भी जीवन में, कई बार बहुतों के जीवन में ऐसा हो गया। शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अंत के दिनों में या बीच में एक ऐसा समय आया जहां जीवन में गिरावट आ गई, और अगर वहां पश्चाताप किया गया तो प्रभु फिर से खड़ा करता है। लेकिन अगर पश्चाताप का अवसर ना मिला तो जीवन भयंकर हो सकता है, और बहुत से मसीही इसका शिकार बन जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम ध्यान से चलें और ध्यान से रहें। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, आप बुद्धि से। अब ये बुद्धि कौन सा है? ईश्वर का ज्ञान, उसका भय। जब उसके ज्ञान को रखते हैं, उसका भय मानते हैं, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, जो प्रेम की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह की व्यवस्था है। आज जहां व्यवस्था को पूरे होने की बात करेगी, व्हेन वी ओबे द कमांड ऑफ क्राइस्ट,
the laws of Christ, we try to fulfill His will in and through our lives. प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया ना, यीशु मसीह के लिए पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 से 11 में कहते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। किससे खाली कर दिया? उस तमाम बातों से जो उसके अंदर है, जो वो है, उसकी वास्तविकता, उसका अधिकार, जो न केवल पृथ्वी पर परंतु पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि इसका बनाने वाला वही है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द सस्टेनर, ही इज द प्रिजर्वर एंड ही इज द लास्ट जज ऑफ एवरीथिंग दैट ही इज क्रिएटेड। ही इज इटर्नल स्पिरिट, वो अनंत आत्मा है। और इसलिए जब हम उसके नियम को मानना चाहते हैं, उसके आयन को मानना चाहते हैं, तो वो हमें आनंदित करता है, खुशी देता है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों के 4 अध्याय के 4-5 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? जब तुम उसकी आज्ञा मानते, उसको पूरा करते हो, तो आनंद तुम्हारा भाग है। और आनंद क्या है? प्रभु का तुम्हारे अंदर होना तुम्हारे आनंद का कारण है। What is the joy in our spiritual life? Joy of the Lord become our strength. We experience that joy day by day in our lives. In spite of all situation that takes place around us, we are surrounded by, sometimes it becomes very difficult to even talk about Jesus. But then when we follow Him faithfully, when we trust Him every day, all the type of things that gossiping is there, that other things are there, it sidelined, वो हमारे से दूर होते चले जाते हैं कि प्रभु के हम विश्वास योग्य लोग बने रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मत्ती 5 अध्याय के 11-12 पद में, उसको हम ध्यान रखेंगे कि हमें आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए इस संसार में तो है, इससे बड़ा बहुत ज्यादा स्वर्ग में प्रतिफल है जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। तो पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं बुद्धि से यानी उसके भय में चलते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को जानना चाहता हूं। लेकिन शरीर में अगर मैं अपने जीवन का अपना ध्यान लगाता हूं, तो पाप की व्यवस्था का जो मेरा नुकसान कारण है। इसलिए जो फर्क है वो हमें अपने आप में करने की आवश्यकता है, जो फर्क है उसको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। मित्रों, हम आज यहीं रुक जाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you and praise you for this time that you have given us, Lord, to study your word, to understand your word, to follow your word. Create in us the hunger, Lord, the thirst, so that we may follow you, depend upon you and love you. Be with us and guide us, lead us and help us. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु हमारी मदद, हमारी सहायता करें, हमें चलाएं, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, just few announcement which may be we need or which may not be needed, but again I want to share. Our Sunday worship is every Sunday at 10 o'clock by Zoom or by link or by YouTube. You are welcome to watch that and be part of that. मित्रों, एक और खास बात, इन दिनों में हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं, राशन की आवश्यकता है, उनकी मदद की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर हम एक परिवार की मदद करते हैं तो प्रभु उसके आशीष हमें अवश्य देगा। तो हम करें ऐसा। डियर फ्रेंड, देयर आर मेनी पीपल इन नीड टुडे इन आवर सराउंडिंग, इन आवर नेबरहुड. लेट अस at least help one family by providing them some ration and some help, so their needs are met and they also praise God for all that we do for them. संडे स्कूल की शुरुआत हो गई है पिछले संडे से, जिसका समय है ऑनलाइन शाम को 5 बजे। इस संडे को भी हम संडे स्कूल में भाग लेंगे, हमारे बच्चे भाग लेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे तमाम पेरेंट्स उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो संडे स्कूल के अंदर भाग ले सकें। ये संडे यानी 20 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा और उसकी तैयारी की गई है। हमारे नॉर्थईस्टमैन के भाइयों ने बहुत तैयारी करी है और मैं सोचता हूँ कि इस बार वर्शिप का सारा कुछ अच्छा ही चलेगा, कहीं कोई इंटरप्शन नहीं होगा। तो हम प्रार्थना करते रहें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्पेशल नंबर देना चाहते हैं, गीत देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप रिकॉर्ड करके गीत भेज दें।
छोटे पादी साहब को, पास्टर शारून सावंत को, और उसको हम उसमें डालेंगे बाइबल स्टडी में या संडे सर्विस में, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। मित्रों, हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, हम उस पर प्रार्थना करें कि प्रभु उनको छुए, उनको चंगाई दें और उनकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन लें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि इस वचन की गहराई को जाने, ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं। उस शांति के लिए धन्यवाद देते जो आपने दिए प्रभु, इस शांति में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। बाकी समय को आपके हाथों में देते हैं, सारी भक्ति, आदर, महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो वचन के बीच बोया गया वो हमारे हृदय के अंदर अंकुरित हो प्रभु, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे बीमारों को चंगाई दें, हमारे देश पर अनुग्रह करें। हम विनती करते हैं हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे तमाम वो जो अधिकार में है, सेना में है, पुलिस में है, या जो लोकल अधिकारी हैं, जो जिले में है, राज्य में है, देश में, तो हर एक पर आप अपना हाथ रखें, हर एक की सहायता और मदद करें। हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप सुब्रत मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया के अगुए हैं प्रभु, हमारे जवान, हमारे बच्चे, तमाम पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। इस समय जब प्रभु कठिनाई है, परेशानी, प्रभु हमें धीरज दें, ताकि हम आप में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत शराब हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and guide you and help you. Thank you and praise the Lord. Good night.